नमस्कार मेरे मित्रों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल आखिरी रास्ता में। तो मीन राशि वाला आपका पुतला बनाकर आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। परिवार का यह व्यक्ति, जिसका नाम जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अक्सर धोखे की खासियत होती है। देने वाला कोई अपना ही होता है एल। और अब आपके साथ भी कुछ ऐसा ही होने वाला है। दिल थाम कर बैठिएगा, क्योंकि होश उड़ा देने वाली सच्चाई आज की वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। अक्सर आपके काम क्यों बिगड़ जाते हैं? आपके घर में सब कुछ अच्छा रहता है, फिर भी अचानक क्लेश क्यों हो जाते हैं? व्यापार नौकरी में मन मुताबिक आगे आप क्यों नहीं बढ़ पा रहे? क्या आपके घर में भी बहुत सारी नकारात्मकता है, या आपके घर में किसी ने कोई टोना टोटका कर दिया है? वीडियो में हम पूरी जानकारी विस्तार से आपको समझाएंगे, शास्त्रों के अनुसार बात करेंगे, और आपको यह समझना आसान हो जाएगा कि आखिर मेरे जीवन में क्या चल रहा है और यह सब क्यों हो रहा है, ये किस कारण से हो रहा है, उसकी भी जानकारी हम आपको प्रदान करेंगे। लेकिन आप गंभीरतापूर्वक वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखते रहें, और जिंदगी के हर क्षेत्र में आप सफलता के झंडे गाड़ेंगे और दुश्मन आपका बाल भी बांका का नहीं कर पाएंगे। इसीलिए यह वीडियो देखना बहुत जरूरी है, क्योंकि अक्सर आप दुश्मनों की भोली भोली बातों में आकर अपना ही नुकसान करवा लेते हैं। लेकिन जब आप उसका नाम जानेंगे तो उसके तुरंत दूरी बना लीजिएगा, वरना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल होगी। क्या आपने उसके ऊपर भरोसा किया? आपने उसके साथ रिश्ता रखा? आज की इस वीडियो में सावधानी अभी बताएंगे, क्योंकि अक्सर आपकी गलती आपके लिए मुसीबत लेकर आती है, और यह गलतियां करना अगर आप नहीं छोड़ेंगे तो इसी तरह दुश्मनों के मायाजाल में फंसते रहेंगे। इसलिए सावधानियां बरतना बहुत जरूरी है। इस वीडियो के अंत में आपको 2 उपाय प्राप्त होंगे, जिनसे आप पूरी तरह से अपने दुश्मनों से छुटकारा पा लेंगे, अपने दुश्मनों को की छुट्टी कर देंगे और टोने टोटके के प्रभाव से भी बच जाएंगे। क्या है वह उपाय? जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी, तभी आपका काम हो पाएगा। सबसे पहले यहां जितने भी लक्ष्मी नारायण के सच्चे भक्त हैं, वह इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय लक्ष्मी नारायण भगवान जरूर लिखें। दोनों की कृपा आपको प्राप्त होगी और आपका जीवन मंगलमय हो जाएगा। दोस्तों, आखिर कौन है वो इंसान जो पिछले 7 सालों से हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ी ढा है? हमारी असफलता में, हमारे घर की अशांति में, लगातार हो रहे गृह क्लेश में इसका बहुत बड़ा योगदान है, क्योंकि हमेशा से इसने हमारे घर पर नजर रखी है। और जब भी हमारे परिवार में खुशी के पल आए हैं, तो इस नजदीकी रिश्तेदार ने हमारे खिलाफ षड्यंत्र जरूर बनाया है, क्योंकि इसका उद्देश्य किसी भी तरह हमारे काम को बर्बाद करना है, हमारे अच्छे भले संसार को उजाड़ना है। लेकिन सवाल ये उठता है, आखिर ये कौन है? हमने आपको करीबी रिश्तेदार का नाम दिया है, इसका मतलब ये कोई सगा संबंधी है, या फिर आप इसे जानते हैं? ये बात तो तय है, लेकिन इसका नाम क्या है वह वीडियो देखकर आपको पता चलेगा। और जब आप इसका नाम जानेंगे तो आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगी, क्योंकि अक्सर धोखे की खासियत होती है कि देने वाला कोई अपना ही होता है। लेकिन अक्सर आप बड्डी डीहों की बात नहीं मानते। आपके माता पिता आपको कई बार समझाते हैं, ये शख्स सही नहीं है, क्योंकि उनके पास अनुभव है। उनके बाल धूप में सफेद नहीं हुए हैं, अनुभव के कारण सफेद हुए हैं, और वह अनुभव आपको जिंदगी में सही सलाह देता है। आप अक्सर उनकी बातों को मजाक में ले लेते हैं, नजरअंदाज कर देते हैं। फिर वही इंसान जब सचमुच में दोगलापन दिखाता है, तब आपको अपने माता पिता की वो बात समझ आती है कि उन्होंने सही कहा था। और यह बात बिल्कुल सत्य है, क्योंकि आपके साथ अक्सर ऐसा ही होता है। आज की वीडियो में आगे उसका नाम बताएंगे और पूरी पोल खोलकर रख देंगे। बस आपको ध्यान रखना है कि उस व्यक्ति से आगे कोई रिश्ता न रखें, क्योंकि वह आपको मौत के घाट उतारना चाहता है। यानी अगर आपको उसके क्रिया से बहुत बड़ा नुकसान भी हो रहा होगा, तो भी वह तंत्र क्रिया करने में पीछे नहीं हटेगा। ऐसे व्यक्ति से आपको बचकर रहना है, सावधान रहना है। हमने जिंदगी में बहुत सपने देखे हैं। आपने कई बार सफलता को बहुत करीब रहते छोड़ दिया है, और अपने सपनों को अपनी आंखों के सामने टूटते देखा है। आपकी राशि का स्वभाव है कि बचपन से ही आपने हर चीज में बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, यानी हर जगह अपनी खुशियों का बलिदान देकर परिवार की खुशियों के लिए आप जिए हैं। हमेशा परिवार के लिए आपने खुद कष्ट सहे हैं। लेकिन दोस्तों, इंसान के शुभ कर्मों का फल उसे एक न एक दिन जरूर मिलता है।
अगर आज खुद की खुशियों का त्याग करके आप किसी और के चेहरे पर मुस्कान ला रहे हैं, तो सामान्य सी बात है, आने वाले समय में वो ऊपर वाला भी आपके चेहरे पर मुस्कान जरूर लाएगा। और अगर आपने किसी व्यक्ति का बुरा चाहते हुए उसके लिए मन से बुरे वचन निकाले, बुरा यंत्र बनाया या किसी प्रकार की तांत्रिक क्रिया करी, तो इस गलत कर्म का नतीजा भी आपके लिए आगे चलकर गलत ही आएगा। तो आपके मन में सवाल आता है कि अगर गलत करने का परिणाम गलत होता है, तो हमारे रिश्तेदार जो हमेशा हमारे लिए गलत सोचते हैं, गलत करते हैं, उनका गलत क्यों नहीं होता? और हम जो हमेशा उनके बारे में अच्छा सोचते हैं, हम जो हमेशा सत्मार्ग पर चलते हैं, हम जो हमेशा अच्छे कर्म करते हैं, हमारे साथ ही बार बार बुरा क्यों होता है? तो आज इस रहस्य के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। एकदम कान लगाकर सुनिएगा। दोस्तों, इस जीवन में दो रास्ते होते हैं। पहला रास्ता होता है सच्चाई का, सत्य का, और दूसरा रास्ता होता है बेईमानी का, असत्य का। अगर आप सत्य के मार्ग पर आगे बढ़े हैं, तो आपके जीवन पर कदम कदम पर परेशानियां आएगी, कठिनाइयां आएगी, भगवान आपकी परीक्षा लेंगे, लोग आपको धोखा देंगे। लेकिन वही पर अगर आपके कदम नहीं डगमगाते हैं, आप हमेशा अपने नियम बनाकर रखते हैं, उसूलों को नहीं तोड़ते हैं और हमेशा सत्य के रास्ते पर चलते हैं, तभी आपकी परीक्षा सफल होती है। सीधी सी बात है, जीवन में जो सत्य मार्गी होते हैं, जीवन में जो अच्छे कर्म करने वाले होते हैं, उनके जीवन में बहुत कष्ट आते हैं। लेकिन वह कष्ट कुछ समय के लिए होते हैं, जब तक कि परीक्षा खत्म नहीं हो जाती। और एक बार वो इंसान उस परीक्षा में सफल हो जाता है, तो सुखों को मिलने की शुरुआत हो जाती है। जिंदगी का उद्देश्य सफल हो जाता है और उस इंसान को फिर वह सब कुछ मिलता है जिसकी वह अभिलाषा रखता है। इसी के विपरीत हम देखते हैं, बुरा करने वाले लोगों के जीवन में बहुत सुख आ रहा है। तो मान लीजिए कोई इंसान आपका बुरा कर रहा है, या फिर आप देख रहे हैं कोई बुरा आदमी है, तो उसके जीवन में शुरुआत में सुख आएंगे, क्योंकि मोह माया उसे अपने जाल में फंसाना चाहती है। उसके जीवन में शुरुआत में पैसा भी बहुत अच्छा आएगा, क्योंकि ईश्वर चाहते हैं कि वह और ज्यादा बीमा में बने। ईश्वर चाहते हैं उस पैसों का, और घमंड उसके अंदर आए और बुरे कर्म करे, जिससे कि उसके जीवन का पतन निश्चित हो जाए। यानी को इंसान सत्मार्ग करता है, सत्कर्म करता है, अच्छे कर्म करता है, तो भगवान चाहते हैं उसके पाप कटे। इसीलिए उसके जीवन में दो का आता है, लेकिन कम समय के लिए, और आने वाले समय में वह बहुत अच्छी जिंदगी जीता है। लेकिन जो बुरे कर्म करता है, बुरे काम करता है, उसके जीवन में जो सुख आता है वह कम समय का होता है। वह इस बात से बेखबर होता है कि आने वाले समय में बहुत भयंकर दुख उसके जीवन में आने वाला है। क्योंकि हमारे शास्त्र कहते हैं, जो भी इस दुनिया में उल्टे कर्म करेगा, उल्टे कर्म में क्या क्या आता है, जरा ध्यान से सुनिएगा। किसी इंसान की बुराई करना, किसी के लिए तांत्रिक क्रिया करवाना, टोना टोटका करवाना, मन में ईर्ष्या का भाव रखना। भगवान कहते हैं, चाहे कोई हमारा दुश्मन ही क्यों ना हो, चाहे कोई हमें जान से ही क्यों ना मारना चाहता हो, हमें उस इंसान के बारे में भी बुरा नहीं सोचना चाहिए। यही कर्मों का खेल है। इंसान हर परिस्थिति से बच सकता है, लेकिन वह कर्मों के जाल से नहीं बच सकता। आज कर्म अच्छा रखेंगे तो आने वाला फल भी अच्छा मिलेगा। मान लीजिए आप रेगिस्तान के बीच में फंसे हुए हैं, आपको काफी समय हो गया, लेकिन पानी आपके पास नहीं है। आप बहुत प्यासे हैं और प्यास से मरे जा रहे हैं। लाख कोशिश करने के बाद आपको कहीं से थोड़ा सा जल मिलता है, तभी आप सामने की ओर देखते हैं। कोई व्यक्ति प्यास से मरने वाला है, तब आपके सामने धर्म संकट की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। ऐसी स्थिति में अगर आप होते तो क्या करते? यहीं पर आपकी मानसिकता, आपके कर्म निर्धारित होते हैं। सबसे पहली बात, अगर आप खुद पानी पी जाते हैं, तो यह स्पष्ट हो जाता है कि आप एक स्वार्थी इंसान हैं। यह बात सही है, आपने खुद का जीवन बचाने के लिए यह कर्म किया, लेकिन आपके मन में जीवन को लेकर लोभ है। इसी के विपरीत, अगर आप वही जल उस मरते हुए इंसान को पिलाकर उसकी जान बचा लेते हैं, तो उसका जीवन बचाना आपके लिए इतना पुण्यकारी साबित होगा कि भगवान उस स्थान पर आपके लिए पूरा झरना बना देंगे। यानी जीवन में जरूरत है अपने आप को लालच से बाहर निकालने की, अपने आप को मोह माया में फंसने से बचाने की।
हमें चाहिए कि हम दूसरों के लिए जिए। सामने वाला हमारे साथ कितना ही अन्याय कर दे, हम उसके अंदर परमात्मा को देखें, क्योंकि इस दुनिया में हर इंसान के अंदर परमात्मा का वास होता है, चाहे वह अच्छा हो या बुरा हो। परमात्मा सबके अंदर है, इसीलिए हर इंसान के अंदर परमात्मा मानकर उसे प्रणाम करना चाहिए। किसी का बुरा नहीं सोचना चाहिए, किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। लेकिन दोस्तों, उन लोगों का क्या करें जो हाथ धोकर हमारे पीछे पड़े हैं और हमें मौत के घाट उतारना चाहते हैं। आखिर उनकी पहचान हम कैसे करें? हमें उनसे दूर रहना होगा। यह बात बिल्कुल सही है। हमें अपने काम पर भरोसा रखना होगा। यह बात बिल्कुल सही है। लेकिन उसका नाम क्या है? ये सब जानकारी आगे वीडियो में हम देने वाले हैं। क्योंकि दोस्तों, जब कोई अपना हमारा दिल तोड़ता है तो बुरा बहुत लगता है, चाहे फिर बड़ा दिल रखकर हम उसे माफ कर दें। लेकिन जिंदगी में एक बात आप जरूर ध्यान रखना, नियम के पेड़ को चाहे आप दूध से सींच दें या दही से सींक दें, वह अपनी कड़वाहट नहीं छोड़ने वाला। उसी प्रकार से कोई इंसान, चाहे आपके परिवार का सदस्य हो, आपका घनिष्ठ मित्र हो या कोई अन्य व्यक्ति हो, उसके स्वभाव में ही कटुता है, उसके स्वभाव में ही बदला लेने का आचरण है। तो आप उसे कितना भी समझाओ, कितना भी माफ कर दो, वह लगातार आपको परेशान करता रहेगा। ऐसे लोगों से पीछा छूटा लेना ही सबसे बढ़िया मार्ग है। ऐसे लोगों की संगति को त्याग देना ही सबसे बढ़िया उपाय है। वह इंसान दोस्तों जो हाथ धोकर आपके पीछे पड़ा है, आपको जानकर हैरानी होगी कि उसका साथ एक महिला भी दे रही है। अक्सर जब हम जीवन में आगे बढ़ते हैं, बचपन से जवानी की ओर जाते हैं, तब हमारे बहुत सारे भ्रम टूटते हैं। सबसे पहला भ्रम हमारा यह टूटता है कि मानव जीवन इतना आसान नहीं है जैसा बचपन में हम देखते आए हैं। जवानी में यह बिल्कुल वैसा नहीं है। घर की जिम्मेदारियां, बाहर का कंपटीशन और साथ ही साथ हर तरफ पैसा कमाने की होड़, और इंसान पैसा कमाने के लिए अपनों का कत्ल करने पर भी नहीं चूकता। इसीलिए चारों तरफ से जब कोई इंसान टारगेट किया जाता है तो धीरे धीरे करके अपने ही उसे खाने लगते हैं। जब थोड़े दिन वह काम पर नहीं जाता तो उसके अपने ही उसे सुनाने लगते हैं। ध्यान से उसका नाम सुनिएगा दोस्तों, यह इंसान आपके परिवार का ही कोई व्यक्ति है, क्योंकि आपका परिवार बहुत बड़ा है। ऐसे में जो भी वह नाम का इंसान है, यानी अंग्रेजी के वी अक्षर से जिसका भी नाम शुरू होता है, हम एक पुरुष की बात कर रहे हैं। इतना ध्यान रखिएगा, जिसकी उम्र 25 से 37 वर्ष के बीच में है, और आपको इसकी पहचान करना बद्धा आसान रहेगा, क्योंकि आपके परिवार में जिस भी व्यक्ति का नाम व अक्षर से शुरू होता है, वही आस्तीन का सांप है। वही आपकी जानकारी दुश्मनों को परोस रहा है। आपको कई बार ऐसा लगता है कि मेरी गुप्त योजनाएं बाहर कैसे चली गई। मैंने बात तो परिवार में करी थी, तो परिवार के एक सदस्य को बात जब बताई जाती है तो वही बात घूम फिरकर पूरे परिवार में फैल जाती है। और यह जो आपका पक्का दुश्मन है, जो पिछले 7 सालों से आपको मौत के घाट उतारना चाहता है, यह इंसान पूरी तरह से आपको बर्बाद करने का विचार बना लेता है। कई बार तो ये आपके घर में रहते हैं तो आपकी निजी वस्तुएं लेकर के चुपचाप उसको तांत्रिक क्रियाओं के लिए इस्तेमाल करते हैं, ताकि ये आपका अहित कर सकें। कुल मिलाकर कई बार आपने अगर यह बात नोटिस करी है तो सावधान हो जाएगा। क्या आपकी कोई कीमती वस्तु या छोटी से छोटी वस्तु कहीं गायब हुई है? आपने महसूस किया हो कोई आपकी ऐसी प्रिय वस्तु है या अप्रिय वस्तु है जो अचानक कहीं चली गई। आपने उसे बहुत ढूंढा पर वह नहीं मिली। क्या उसका संबंध आपके बालों के साथ है या उसका संबंध आपके व्यापार नौकरी के साथ है? तो उस चीज की आपके जीवन में बहुत ज्यादा महत्ता है, क्योंकि वह वस्तु आपके साथ काफी समय से जुड़ी हुई है। आपने कई बार उसे स्पर्श किया है, कई बार अपने साथ जेब में रखा है, और वही चीज जब वह दुश्मन अपने साथ लेकर चल जाता है तो आपके ऊपर नियंत्रण बनाने के लिए उस वस्तु का वह इस्तेमाल करता है जिसके तहत आपको काबू में किया जा सकता है। कई बार आपने खुद में कई परिवर्तन महसूस किए होंगे, जैसे कि आप उन लोगों पर भी बहुत ज्यादा गुस्सा करने लग गए होंगे जिनसे आप बड़ा प्रेम करते हैं, बड़ा स्नेह करते हैं। कुछ घंटों बाद आपको यह बात समझ आती है कि आखिर मैंने उसके ऊपर गुस्सा क्यों किया, मैं आखिर कब से ऐसा हो गया। कई बार आप कामों को लेकर बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। जब आप ऑफिस से घर काम करके आते हैं तो घर वालों पर गुस्सा निकालने लगते हैं, छोटी छोटी बात पर घर में तमाशा करने लगते हैं और नकारात्मक चीजें आपको पसंद आने लगती हैं।
तो यह संकेत होता है कि कोई इंसान आपके ऊपर काबू जमा चुका है और समय रहते अगर उसके माया जाल से, उसके तंत्र क्रिया से बाहर नहीं निकला गया तो वह आपको मौत के घाट उतार देगा। इतना ध्यान रखिएगा, लोगों की सोच इतनी खराब हो चुकी है कि वह किसी भी सूरत में खुद को ही आगे बढ़ता देख सकते हैं। किसी और को देखना उन्हें मंजूर नहीं है। उस इंसान को नीचे गिराने के लिए तरह तरह के छल कपट, तंत्र मंत्र लोग करते हैं। आपने कभी किसी का बुरा नहीं किया, आपने कभी किसी का बुरा नहीं सोचा, लेकिन आप यह मत समझिएगा कि दुनिया वाले आप जैसे हैं। दुनिया वाले आपसे बिल्कुल विपरीत हैं। वो किसी का बुरा भी कर सकते हैं और किसी को करोड़पति से रोडपति भी बना सकते हैं। आपको चाहिए कि आप अपने कर्म मजबूत रखें। अब भगवान पर भरोसा रखें। हनुमान जी की पूजा करें। इस वीडियो के अंत में 2 उपाय बताने जाएंगे। उन उपायों को सच्ची श्रद्धा के साथ जो भी व्यक्ति कर लेगा, हम गारंटी के साथ लिख कर देते हैं उसके जीवन में दुश्मन उसका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा और हर क्षेत्र में वह सफलता के झंडे गाड़ेगा तो भी कोई उसे रोक नहीं पाएगा। आखिर क्या है वह उपाय? जानने के लिए आपको वीडियो अंत तक देखनी होगी और खुद को थोड़ा चालाक बनाना होगा। देखिए दोस्तों, जब त्रेता युग आया तब लोग बड़े प्रेम से रहते थे, आपस में मिलजुल कर रहते थे क्योंकि पाप नहीं था, क्लेश नहीं था। द्वापर युग आया तो भी सब प्रेम से रहें क्योंकि भगवान उस काल में स्वयं साथ रहते थे। लेकिन कलयुग के इस दौर में भगवान हमें दिखाई नहीं दे सकते। यह केवल मरणोपरांत ही संभव हो सकता है। इसीलिए हमारी जिम्मेदारी है कि खुद के जीवन को सरल और दुश्मनों से बचाने के लिए हम खुद को चालाक बनाएं। अपनी मासूमियत को साइड में रखकर खुद को चौकन्ना करें। भोले भोले स्वभाव को त्याग करके लोगों को उनके ही भाषा में जवाब देना सीखें। यानी कोई आपके साथ गलत कर रहा है तो आप उसके साथ गलत न करें, लेकिन साफ स्पष्ट मुंह पर न कर दें कि न तो मैं आपके किसी काम आ सकता हूं और न ही आपके साथ कोई व्यवहार रखना चाहता हूं। जितना स्पष्ट आप मुंह पर बोलते चलेंगे उतनी बातें क्लियर रहेगी और लोग समझ जाएंगे कि आप कोई मामूली इंसान नहीं हैं, क्योंकि अक्सर फायदा उन्हीं का उठाया जाता है जो भोले होते हैं, किसी को कुछ बोलते नहीं हैं, सबकी हां में हां मिला देते हैं। इसलिए आपको वैसी प्रवृत्ति का इंसान बिल्कुल भी नहीं बनना है। अब दोस्तों, हम आपको उपाय बताने जा रहे हैं। अगर आप भी ध्यान से सुनेंगे तो फायदा आपको जरूर होगा और ये 2 उपाय आपके किस्मत को संवारने का काम करेंगे। इसलिए वीडियो को अंत तक देखते रहें। यदि कोई आपको किसी न किसी तरह परेशान करने की सोचता है, ऐसे व्यक्ति से छुटकारा पाने के लिए मंगलवार या शनिवार के दिन हनुमान जी के मस्तक के सिंदूर से मोर पंख पर अपने शत्रु का नाम लिखें। इस मोर पंख को अपने घर के मंदिर में रखें और सुबह उठते ही बिना नहाए बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। इस उपाय से शीघ्र ही आपका शत्रु आपका कुछ नहीं बिगड़ पाएगा। नकारात्मक ऊर्जा को अपने घर से दूर करने के लिए अपने प्रवेश द्वार पर साफ सफाई का विशेष रूप से ध्यान रखें। इसके साथ ही सेंधा नमक को पोछे कि पानी में डालकर नियमित रूप से पोछा लगाएं। इससे भी नकारात्मक ऊर्जा समाप्त होने लगती है। सप्ताह के किसी एक दिन घर की साफ सफाई करने के बाद एक बाल्टी पानी में थोड़ी शक्कर और दूध डालकर कुश से उसका छिड़काव पूरे घर में करें। आखिर में शेष पानी को दरवाजे के दोनों ओर थोड़ा थोड़ा डाल दें। इससे कोई भी नकारात्मक कोई जाकर घर में नहीं आ पाएगी और आपके घर में हमेशा सुख शांति बने रहेगी। आपने सोचा नहीं होगा कि मेरे साथ ऐसा भी हो सकता है, जो कि अच्छे रहेंगे, जो कि सकारात्मक रहेंगे। ये बहुत बढ़िया बात है। कई बार हम उम्मीद लगाते हैं कि मेरे साथ आने वाले कल में ऐसा होगा, लेकिन कभी भी वह नहीं हुआ जो हमने सोचा था, बल्कि वही हुआ है जो भगवान ने सोचा है। लेकिन कभी कभी ये चीजें हमें खलती है कि मैंने तो ऐसा सोचा था और ऐसा हो गया। लेकिन जब समय बीतता है तो हमें समझ आता है कि भगवान ने जो किया था हमारे अच्छे के लिए किया था। यानी ज्यादा सोच विचार करने में उलझी है। होना वही है जो राम रचे राखा। तो हम क्यों फालतू की चिंताएं अपनाते हैं? अपने कार्यों को बेहतरीन तरीके से पूरा करने में आप सक्षम रहेंगे। इस वजह से आपके बॉस आपसे बड़े खुश होने वाले हैं। किसी नजदीकी व्यक्ति से आपकी मुलाकात होगी और महत्वपूर्ण मुद्दों पर विचार विमर्श होगा। और वह क्या बातें होने वाली है, यह तो आप और वही जानते हैं। धार्मिक संस्था में सेवा संबंधित कार्यों में उचित समय व्यतीत होने वाला है। संभावना पूरी पूरी बन रही है। मान लीजिए कोई प्रेत समस्या चल रही थी तो अभी वह और अधिक उलझ सकती है।
कई बार होता है कि हम चीजों को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन वह हमारी बेवकूफी की वजह से और उलझ जाती है। तो आप कोई भी गलत कदम ना उठाएं, आप कोई भी गलत प्रयास ना करें और न ही किसी गलत तरीके से अपने काम को अंजाम दें। ईमानदारी के साथ चलेंगे तो आपके लिए दोस्त तो ज्यादा अच्छा रहेगा। किसी भी सरकारी काम को लापरवाही के साथ न करें, क्योंकि सरकारी कार्यों में लापरवाही दिखाना या उन्हें अधूरा छोड़ना बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, दूसरों का कोई काम है या दूसरों का कोई विवाद है तो उसमें आपको किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करना है। व्यापार में अपेक्षित लाभ न होने से मन खिन्न रहेगा, धन का अभाव खटकता रहेगा। किसी आर्थिक लेन देन में अत्यधिक सजगता एवं सावधानी बरतें, अन्यथा बात बनने की बजाय बिगड़ जाएगी। नौकरी में भाग दौड़ अधिक रहेगी, लेन देन कम होगा। विदेश सेवा अथवा विदेशी कार्य से जुड़े लोगों को धन लाभ होने के योग्य हैं। कीमती वस्तु गुम अथवा महत्व चोरी हो सकती है। आपके द्वारा किए गए नवीन प्रयास काफी फायदेमंद साबित होने वाले हैं। साथ ही साथ आपका अपने काम के प्रति मेहनत बहुत जबरदस्त परिणाम दिखाने वाले हैं। लेकिन दोस्तों, जो आपकी महत्वपूर्ण फाइलें हैं, जो आपके महत्वपूर्ण पेपर हैं, आपको उन्हें बहुत ही संभाल कर रखना होगा, वरना आप किसी मुसीबत में पड़ सकते हैं। क्योंकि ये फाइलें या पेपर गलत हाथों में चल गए तो आपकी पूरी मेहनत को बर्बाद कर सकता है। इन पूरे 15 से 16 दिनों में, जो कि मार्च माह का अंत करने वाले हैं, हमें समय का सम्मान करना होगा। क्योंकि एक बार एक इंसान ने समय से पूछा कि मैं लगातार हार क्यों जाता हूं। तब समय ने जवाब देते हुए कहा कि चाहे धूप हो या छाव हो, काली रात हो या बरसात हो, जिंदगी में चाहे कितने भी बुरे हालात हो, मैं हर वक्त चलता रहता हूं, इसलिए मैं जीत जाता हूं। इंसान, अगर तू भी मेरे साथ चलेगा तो मैं तुझे भी कभी हारने नहीं दूंगा। यानी जीवन में जो इंसान समय के साथ चलता है वह हमेशा जीतता है। इसीलिए आपको इन 5 से 6 दिनों में समय का बहुत ज्यादा सम्मान करना है। आपके लिए यह दौर विशेष उपलब्धियां लेकर आ रहा है। हमने आपको बताया था कि कलयुग में कोई पैदा नहीं हुआ जो आपकी बराबरी कर सके। इसीलिए दोस्तों, खुद को बड़ा समझना है, लेकिन उसका घमंड आपके अंदर नहीं आना चाहिए। हर व्यक्ति को भगवान ने कुछ खूबी देकर भेजा है, कुछ खासियत देकर भेजा है। जब तक कि वह उसे पहचान नहीं लेता, तब तक वह खुद को कम समझता है। लेकिन जब आपको पता चल जाता है मेरे अंदर भी एक खासियत है, तो बहुत सारे लोग हैं जो इसका सही इस्तेमाल करते हैं। लेकिन बहुत सारे लोगों के अंदर घमंड आ जाता है कि मैं अच्छा गा लेता हूं, मैं अच्छा नाच लेता हूं, मैं अच्छा बोल लेता हूं, या फिर जो भी आपके अंदर खूबी है। इतना ध्यान रखिएगा, आपके अंदर जो भी टैलेंट हो, जो भी कला हो, उसका घमंड मत करिएगा। क्योंकि पत्थर पानी में अपने वजन के कारण ही डूबता है। किसी प्रियजन से दूर जाना पड़ सकता है। प्रेम संबंध में अत्यधिक तर्क वितर्क से बचें, अन्यथा बात बिगड़ सकती है। दांपत्य जीवन में पति पत्नी के मध्य पारिवारिक समस्या को लेकर कहासुनी हो सकती है। माता पिता से अपेक्षित भावनात्मक सहयोग मिलने से मन बेहद दुखी रहेगा। संतान के भविष्य को लेकर असमंजस बना रहेगा। इस समय भाई बहनों के साथ को बहुत ज्यादा संभाल कर चलना होगा। अगर व्यवसाय को लेकर कोई सी भी या होने वाली है तो आप उसे इस समय के लिए स्थगित कर दें, क्योंकि इस वजह से कार्य क्षेत्र में व्यवस्था गड़बड़ा सकती है। सरकारी गतिविधियों में आपको बेहतरीन मुनाफा मिलने की संभावनाएं हैं। पिछले कुछ समय से वर्किंग महिलाओं के लिए बेहतरीन स्थितियां बनी हुई थीं और अभी भी बनी रहेगी। बस जरूरत अपने को ईमानदारी सही ढंग से पूरा करने की। आपके बहुत सारे काम होंगे जो फोन पर ही निपट जाएंगे। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं होगी। आप बस अपने स्टाफ को व्यवस्थित रखें और अपने काम को स्टाफ के भरोसे न छोड़ें। एक चक्कर लगाते रहें और स्थितियों को देखते रहें, जांचते रहें। निवेश संबंधित कोई भी फैसला लेने से पहले उस पर पुनर्विचार आपको जरूर करना है। थोड़ी सी भी लापरवाही बड़ा खामियाजा भुगत सकती है। अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को लेकर आपको थोड़ा सजग रहना होगा। ज्यादा सोच विचार करने से सिरदर्द और तनाव हो सकता है। धार्मिक तथा सामाजिक गतिविधियों में आपका रुझान बढ़ने वाला है। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक परिवर्तन आने वाला है। साथ ही जीवन से जुड़े प्रत्येक कार्य को करने में आपका बेहतरीन नजरिया प्राप्त होगा। कई बार लापरवाही की वजह से आप मुश्किल में पड़ सकते हैं। अपने महत्वपूर्ण वस्तु अथवा दस्तावेजों को आप संभाल कर रखें।
खोने पर इनका गलत इस्तेमाल किया जा सकता है, जिसका नकारात्मक प्रभाव आपके स्वाभिमान पर पड़ेगा। तो आपको बहुत ज्यादा इस क्षेत्र में सावधान रहना है। बच्चों के साथ कुछ समय व्यतीत करें। इससे उनमें सुरक्षा की भावना उपजे कि उन्हें ऐसा लगेगा कि आप उनके सपोर्ट में हैं और आप जब तक खड़े हैं कोई उनका बाल भी बांका नहीं कर सकता। इंपोर्ट एक्सपोर्ट संबंधित व्यवसाय पर आपको ज्यादा ध्यान देना चाहिए। इस समय फायदेमंद परिस्थितियां बनी हुई हैं। सरकारी सेवारत लोगों को कोई स्पेशल ड्यूटी लग सकती है। इस समय की गई मेहनत आपके भविष्य में बहुत उचित परिणाम देगी। इसलिए मेहनत करने में आनाकानी नहीं करनी है। बहुत अधिक व्यस्त रहेंगे। कामकाज में मोबाइल और ईमेल के माध्यम से आपको महत्वपूर्ण सूचना मिलने वाली है, तो उन पर ध्यान बनाए रखें। गंभीरता से काम लें। भविष्य में आपके लिए बहुत ही फायदेमंद यह योजनाएं साबित होंगी जो अभी आपके हाथ लगेगी। घर के बड़े बुजुर्गों का मार्गदर्शन और आशीर्वाद अगर आपके ऊपर बना रहेगा तो बड़ी से बड़ी मुसीबत से बाहर आ सकते हैं। कहते हैं जिसका मन शांत वह जीवन में हर कुछ कर लेता है प्राप्त। अर्थात अपने मन को शांत बनाए रखे और अभिमान से बचे रहिए। ये दो काम आपने करे और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लिया तो आपकी न तो धन हानि होगी, न कोई आपको उल्लू बना पाएगा और न ही आपका कोई फायदा उठा पाएगा। बस इतना करना है कि मन को शांत बनाए रखना है, घमंड नहीं करना है और भावनाओं में बहकर कोई निर्णय नहीं लेना है। फिर देखें जिंदगी की गाड़ी कितनी खूबसूरती के साथ आगे बढ़ती है। यदि किसी समस्या के समाधान को लेकर असमंजस की स्थिति में आप खुद को पाते हैं तो कोई न कोई आपके शुभचिंतक जरूर होंगे। जब भी कोई हमारी बहुत ज्यादा मदद करता है तो हम तो खुश हो जाते हैं, परंतु समझदार व्यक्ति केवल एक बात करता है कि आज से पहले तो मेरी मदद नहीं करता था, अचानक इसे मेरी मदद का भूत कैसे सवार हो गया। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि अगर उसका कोई इसके पीछे स्वार्थ है तो उसे पहचानना है, क्योंकि कहीं ऐसा न हो वह अपने स्वार्थ के चक्कर में आपको ले डूबे। क्योंकि हम आपको बता चुके हैं आने वाले 7 दिनों में नकारात्मक ग्रहों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा नजर आ रहा है। आपको थोड़ा ज्यादा सतर्क रहना है, थोड़ा चतुर बनना है। आपके स्वास्थ्य में कुछ गिरावट रहेगी। किसी परिजन का कोई अप्रिय समाचार आने से मन अशांत रहेगा। हड्डी संबंधी रोग में कुछ वृद्धि हो सकती है। उधर विकार के कारण पेट दर्द, उल्टी, दस्त आदि होने की संभावना है। आपका स्वास्थ्य खराब होने पर तुरंत चिकित्सक को दिखाएं। परेशानी बढ़ सकती है। खाने में हल्का भोजन लें, व्यायाम करें। अगर आप भोले हैं तो दुनिया आपका फायदा उठाने में बिल्कुल भी हर्ज नहीं करेगी। किसी भी गलतफहमी को विवाद में न बदलने दें, उसे संवाद से दूर करें, यह बहुत जरूरी है। वैवाहिक जीवन सुखमय बना रहेगा।